पिंकी पीरनी के पहले शौहर खावर फरीद मानिका ने बुशरा बीबी की पीरी फकीरी का जनाजा निकाल दिया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी के साबिक शौहर खावर मानिका ने कहा है कि शादी के बाद बुशरा बीबी जब उनके घर आईं तो उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि दरबार या मजार क्या होते हैं और बुजुर्ग कौन होते हैं। पिंकी हमेशा खुद को गोलड़ा शरीफ का मानने वाला कहती थी, ताहम वो कभी गोलड़ा भी गई नहीं। इंडिपेंडेंट उर्दू से टेलीफोन पर बात करते हुए खावर फरीद मानिका ने कहा कि मेरी तैनाती इस्लामाबाद में थी जब मेरी वालदा बुशरा बीबी को पहली मर्तबा बाबा फरीद के मज़ार पर सलाम के लिए लेकर गई थी। खावर मानिका ने बात जारी रखते हुए कहा, वापस आकर मुझे कहने लगी मुझे बड़ा सुकून मिला है। उसके बाद जब भी छुट्टियों में हम गाँव जाते थे तो मैं बच्चों और उन्हें साथ लेकर बाबा फरीद के मज़ार पर जरूर जाया करता था। खावर ने बताया कि चूंकि उनका खानदान बाबा फरीद के मोतक़िद थे, इसलिए उनके गांव के लोग हमेशा से उनके खानदान की इज्जत और एहतराम करते थे। बुशरा ये देखती थी कि किस तरह हमें इज्जत मिलती थी। फिर जब उन्होंने मेरे साथ जाना शुरू किया तो उन्हें वहाँ की खवातीन ने भी बहुत इज्जत देना शुरू कर दी। उसके बाद बुशरा ने बुर्का पहनना शुरू कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। खावर मानिका के बकौल बुशरा की जिंदगी आम घरेलू खवातीन ही की तरह थी और शादी ब्याह में जिस तरह फैमिली में खवातीन घर में खुशी का रक्स करती हैं, बुशरा भी उन तकारीब में हिस्सा लेती और रक्स भी करती। खावर मानिका का कहना था कि उनके घर का माहौल चूंकि बहुत मजहबी था तो बुशरा ने देखा कि इस घर में इज्जत तब है कि वो भी इबादत की तरफ लग जाएं। बुशरा बहुत शौक से इबादत की तरफ आईं और वाकई में इबादत करने लगी। ये नहीं कि ड्रामा करती थीं, ये मेरे लिए बच्चों के लिए दुआएं करती थीं। सब कुछ ठीक था। बच्चे उनसे बहुत मुतासिर होते, मैं खुद भी। यहाँ तक कि ये कुछ भी कहती तो मैं बच्चों से कहता पिंकी ठीक कह रही हैं। खावर मानिका के बकौल वो खुद भी बुशरा बीबी की पैरवी करने लगे थे, लेकिन साथ ही उनका कहना था कि बुशरा ने एक ही घर में रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को बाकी घर वालों से दूर करना शुरू कर दिया था और हम एक ही घर में रहते हुए घर के बाकी अरकान से दूर हो गए थे। खावर के मुताबिक बुशरा बीबी की वजह से उनकी वालदा के साथ रंजिशें पैदा हुई। उन्होंने बताया कि जब बुशरा से तलाक हुई तो उनकी वालदा को मालूम नहीं था, लेकिन उन्हें ये इल्म हो गया था कि हमारी अलहदगी हो गई है। मेरी वालदा बीमार हो गईं और 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद इस दुनिया से चली गईं। वो मुझे बुशरा को घर वापस लाने का कहती रहीं, लेकिन मैं उन्हें टालता रहा। खावर ने बताया कि उनकी बुशरा बीबी से तलाक से 6-8 महीने पहले उनके घर पर मीडिया पहुंच गया और कहा कि मरियम मानिका की लंदन में इमरान खान से शादी हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि मरियम मानिका कौन है, तो उन्होंने बताया कि आपकी अहलिया। मैंने उन्हें बताया कि मरियम मेरी अहलिया नहीं बल्कि बुशरा बीबी मेरी अहलिया हैं। मालूम हुआ कि वो बुशरा की बड़ी बहन मरियम वटो की बात कर रहे थे। मरियम ने फिर बुशरा को जोर दिया कि वो इमरान से फोन पर बात करे और उनसे मिले और पूछे कि ये क्या मामला है। बुशरा ने मुझसे पूछा, लेकिन मैं हिचकिचाया कि क्या बात करेंगे। लेकिन बुशरा ने कहा कि हमने अल्लाह वास्ते ये काम करना है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर अल्लाह वास्ते करना है तो ठीक है, आप करो उनसे फोन पर बात। इसी तरह की वजाहत के लिए बुशरा बीबी ने इमरान खान से फोन पर बात की और फिर फोन पर बातें शुरू हो गईं। खावर मानिका के मुताबिक पहली बार ये इस्लामाबाद में मेरी गैर मौजूदगी में मिले। बुशरा बीबी ने इमरान खान को दम किया और वो चले गए। उसके बाद वो मेरे साथ बाबा फरीद के मज़ार पर सलाम करने भी गए। 2016 में मसाइल ज्यादा हुए जब लंबी लंबी कॉल्स का सिलसिला शुरू हुआ। हम 28 साल साथ रहे, हमारे 5 बच्चे हैं। अल्लाह का शुक्र था कि कभी कोई मसाइल नहीं थे। जब इमरान खान न्याजी हमारी जिंदगी में आए तब भी कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर अकेले मिलना, फोन पर लंबी कॉल्स करना, इससे मुझे चिढ़ हो जाती थी। मैं तस्लीम करता हूँ कि हमारे झगड़े भी हुए, लेकिन ये आखिरी 6-7 महीने में हुए। सारी जिंदगी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था, हमारी जिंदगी बहुत नॉर्मल और अच्छी थी। इद्दत के मसले के हवाले से खावर मानिका ने बताया कि मैं इस्लामाबाद क्लब में बैठा था जब मुझे फरा गोगी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बुशरा बीबी का पैगाम दिया कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। फरा ने कहा कि आप उनसे इतना लड़े हैं कि बुशरा नफसियाती तौर पर बीमार हो गई हैं और वो कुछ अरसा के लिए अकेले रहना चाहती हैं। उस वक्त तक मेरे वहम व गुमान भी नहीं था, शक होता था, लेकिन मैं खुद को समझाता था कि मैं ऐसे ही बतौर शोहर ऐसी बातें सोच रहा हूँ। मैं वापस घर आया तो मैंने उन्हें बराह रास्त ये बात की कि अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो वो बहन के पास दुबई चली जाएं, पाकपतन चली जाएं या लाहौर अपनी वालदा के पास चली जाएं। लेकिन वो कहने लगी कि वो इस्लामाबाद वाले मकान में रहना चाहती हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन्हें एक ड्राइवर दिया, खानसामा दिया। मैं खुद तो वहाँ रह नहीं सकता था, मेरे मुख्तलिफ जगहों पर काम थे। लाहौर में छोटी बेटी भी थी। खावर का इसरार है कि ये सारा मसला तब शुरू हुआ जब वो इस्लामाबाद में अकेले रहने लगी थी। खावर मानिका का कहना था कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बुशरा ने इद्दत का वक्त इस्लामी उसूल के मुताबिक मेरे घर पर गुजारा
تو وہ تب ہوتا کہ ہمارا آپس میں کوئی معاہدہ ہوتا کہ میں نے انہیں طلاق دے دینی ہے، تو پھر عدت شروع ہوتی کہ ہاں بھائی اب آپ 3 مہینے اکیلی رہ لیں۔ میرا تو طلاق کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں گیا کہ ہماری طلاق ہو جائے گی۔ یہ 3 ماہ اسلام آباد میں رہ کر واپس آئیں تو انہوں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا، ہاتھ بھی کور کیے ہوئے، پورا جسم بھی کور کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ اماں جی کہاں سے آ گئیں؟ خاور نے بتایا کہ اس واپسی کے بعد وہ بشرا بی بی اور بچوں سمیت نلتر گلگت ایک کزن کی شادی میں اکٹھے چلے گئے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ وقت کیا عدت کا تھا کہ ہم سیریں کرتے پھر رہے تھے۔ خاور کے مطابق عدت وہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ ہماری علیحدگی ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں اب الگ رہنا چاہیے۔ اب اگر یہ خود اس کو سمجھ لیں کہ وہ اکیلی رہ رہی تھیں اور یہ کہ ان کی عدت تھی، تو آپ تو طبیعت کا کہہ کر اکیلی رہ رہی تھیں۔ خاور ملکہ کا کہنا تھا کہ جب وہ واپس آئیں تو یہ میرے دل سے ہی اتر چکی تھیں۔ خاور ملکہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے 4.5 سال بہت مشکل اور تکلیف میں گزرے، ہماری طلاق بھی ہو گئی، بشرا کی شادی بھی ہو گئی، سب انہیں بطور خاتون اول مبارکیں دے رہے تھے، کسی نے میرے گھر کا پوچھا تک نہیں کہ میرے 5 بچے ہیں، آپ کے گھر میں خیر ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا موسیٰ اتنا متاثر ہوا کہ اسے ریحب بھیجنا پڑا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے بیوی کے ساتھ غائب ہو گیا کہ وہ ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے اس کی ماں کو عمران سے اکیلے ملنے کی اجازت ہی کیوں دی؟ 2 بچیاں جن کی شادیاں ہوئی ہیں انہیں سسرال سے کیا کچھ نہیں سننا پڑا، اور سب سے چھوٹی بیٹی کے اب تک میں 3 اسکول تبدیل کر چکا ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔